नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिना लागत के बकरी पालन कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कम लागत में वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कैसे कर सकते हैं। हमारे बकरी पालक जो बिजनेस के तौर पर बकरी पालना चाहते हैं, निश्चित तौर उनके मन पर समस्याएं बनी रहती हैं। समस्याओं को निराकरण करना हमारा पूरा पहला कर्तव्य है। आप किसी भ्रम में रह के बकरी पालन न करें। ये जो हमारा बाड़ा है, हमने 3 तरह के फार्मिंग सिस्टम आपको बताए हैं। 3 तरह के फार्म सिस्टम क्या बताए हैं? नंबर 1 एक्सटेंसिव सिस्टम। एक्सटेंसिव सिस्टम बिना लागत के परंपरागत तरीके से, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, परंपरागत तरीके से फार्मिंग कैसे करते हैं। उसमें किसान भाई का या बकरी पालक का या बिजनेस करने वाले का कुछ भी नहीं लगता है, केवल उसके पास बकरियां होती हैं। एक ही बाड़ा बकरियां होती हैं, बस वो जंगल में चराने जाता है और शाम को लाके अपने बाड़े में बंद कर देता है। इतना सा उसका प्रोग्राम होता है। उसमें उसके साथ कोई भी एज का डेकोरम नहीं होता, सेक्स का कोई डेकोरम नहीं होता, साइज का कोई डेकोरम नहीं होता। उसमें नर मादा, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, फीमेल, ब्रीडर मेल, खस्सी मेल, सारे सब गपड़ सपड़ उसी में बना रहता है। आज हम बताने जा रहे हैं कि कम लागत में बकरी पालन कैसे करते हैं। ये जो बाड़ा आप देख रहे हैं हमारा, ये फुल्ली वैज्ञानिक नहीं है। आप लोग विशेष ध्यान दें। अगर आपको वास्तव में बकरी पालन के माध्यम से बकरियों के माध्यम से पैसा कमाना है तो पूर्णतः बकरी पालन वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। हम बाड़े के अंदर चलते हैं, कुछ चीज़ें इसमें वैज्ञानिक भी हैं। आइए आप देखिए। इसमें हम देखते हैं कि जो है फीडर आप देख रहे होंगे, फीडर आप वैज्ञानिक तरीके से इसमें बकरियां हमारी फीड खा रही हैं। आप देखिए, इधर से आइए, इधर से देख रहे हैं, इसमें बर्बरी प्रजाति की कुछ बकरियां भोजन कर रही हैं, चारा खा रही हैं, एक विशेष वृक्ष की पत्तियां खा रही हैं। इसमें जो आप फीडर देख रहे हैं पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके का है, लेकिन जब हम बाड़े पर जाते हैं तो पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना हुआ है? हमने आपको बताया था कि 60 बाई 60 फीट में एक बाड़ा बन के तैयार होता है, जिसमें 60 बाई 20 कवर करते हैं, 60 बाई 40 ओपन कॉरल जो आप इस तरह का देख रहे हैं ये होना चाहिए। उसमें आकार के अनुसार हम 70 से 75 बकरियां बड़े साइज़ की रख सकते हैं, 80 से 90 बकरियां मीडियम साइज़ की रख सकते हैं, 100 से 110 बकरियां छोटे साइज़ की रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बकरियां भी हैं, बच्चे भी हैं, मेल भी हैं, सबके अलग अलग पार्टीशन तो हैं। लेकिन इन्होंने एक अच्छा क्या किया है कि नंबर ऑफ साइज, नंबर ऑफ गोट कम बकरियां रखी हुई हैं स्पेस के अनुसार। आप देख रहे हैं कि अगर इसमें 50 बकरियां होती तो निश्चित रूप से वो कंफर्टेबल नहीं होती। इन्होंने केवल 15-20 बकरियां रखी हुई हैं। आप तो विधिवत तरीके से बकरी तो नहीं बनाया, हाँ ये बना लिए केज। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि ये पूर्णतः न तो एक्सटेंसिव है, परंपरागत है, और न वैज्ञानिक है। ये बीच के तरीके से अपनी फार्मिंग कर रहे हैं। अगर इसमें समस्या क्या है? जगह की समस्या है। हमारे पास स्पेस कम है। स्पेस कम होने के साथ तो हम कम बकरियां रख के भी गोट फार्मिंग कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये मेल अलग हैं, इधर मेल ये देख रहे हैं बर्बरी प्रजाति के मेल हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मेल हैं, अंदर बंद हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो है अलग व्यवस्था कर रखी है, बकरियों के साथ नहीं है। ये वैज्ञानिक तरीके से कर रखा है। आप पीछे की तरफ वहाँ तक देख रहे हैं, कुछ भेड़ें हैं, कुछ बकरियां हैं। तो उसमें क्या है
कि कम संख्या में रख के अपना बेहतरीन गोट फार्मिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह से गोट फार्मिंग किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से ये पूर्णतः नहीं है। ये क्या है, कम लागत में बकरी पालन कर रहे हैं। कम लागत में, उसका कारण जगह की कमी। दूसरा, इसमें मैं आपको बता रहा था कि जो फीडर्स हैं ये पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। बकरियों की संख्या सीमित है, इसमें किसी को भी खाने पीने में कोई भी समस्या नहीं आ रही है। आप इस तरह से गोट फार्मिंग कर सकते हैं। अगर इस तरह से गोट फार्मिंग करके, इसमें अंदर का जगह देखिए, आप अंदर की आप जगह देखिए, ये कवर्ड एरिया है, ये लगभग 20 फुट है, लेकिन बाहर इसका जस्ट डबल 40 फुट नहीं है। क्या रही जगह की समस्या? जगह की समस्या का आप निराकरण कम जगह में भी रख के, कम बकरी की संख्या रख के पाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बकरी पालन नहीं कर सकते। किसी भाई पर पैसा और ज़मीन दोनों होते हैं, वो आसानी से पा सकते हैं। किसी भाई पर ज़मीन है, पैसा नहीं है, तो वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके उससे लोन ले सकते हैं। उस लोन की जो सीमा है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की सीमा है। 100 बकरियों के प्रोजेक्ट से लेके 500 बकरियों का प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं। अगर आप पर जगह संपूर्ण है, पैसा नहीं है, तो भारत सरकार की एक स्कीम में जिसमें 50% सब्सिडी मिलती है, उसका लाभ उठा के आप बढ़िया गोट फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें इसने देखा, जाड़ों के लिए भी आप देख रहे होंगे, इन्होंने अच्छी क्वालिटी की तिरपाल टांग रखी हैं सर्दी के समय में, जब सर्दी से बचाने के लिए बकरियों को। तो ये वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक है कि हम सर्दी से बचा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अवैज्ञानिक है, ये जो हमने आपको बाड़े की 3 से 4 फुट दीवार बताई थी, यहाँ दीवार नहीं है, सेफ्टी दीवार नहीं है। इससे गर्मी की सीज़न में और सर्दी की सीज़न में बकरियों को डायरेक्ट, अगर ये कवर्ड नहीं हुआ तो डायरेक्ट हवा लगेगी। सर्दी के समय में सर्दी लगेगी, गर्मी के समय में लू लगेगी। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है क्रॉस वेंटिलेशन, जो हमने आपको बताया था, क्रॉस वेंटिलेशन इस फार्म में नहीं है। ये अवैज्ञानिक है, कम लागत में अवैज्ञानिक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो है वैज्ञानिक तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन दें। यहाँ क्या समस्या रही, वो भी फिर हम वापस आते हैं, जगह की समस्या रही। पीछे इनकी जगह नहीं है, इसलिए इन्होंने क्रॉस वेंटिलेशन नहीं किया है। इसमें घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप छोटा फार्म कर सकते हैं कम लागत में। बड़े के लिए हम जो है आपको जो सिस्टम बताया है, एक्सटेंसिव सिस्टम, एक्सटेंसिव सिस्टम के लिए पूर्ण जगह चाहिए। एक बाड़े के लिए आपको 60 बाई 60 फीट का स्पेस चाहिए। 100 बकरियों का अगर आपको प्रोजेक्ट लगाना है तो निश्चित रूप से कम 3 सेट चाहिए, और नहीं तो 4 सेट में आप फार्म लगाएंगे। अच्छा पैसा कमाने के लिए हम हो सकता है तो 60 बाई 60 के 4 सेट ही बनवाएं, जिसमें प्रॉपर ब्यांत घर। यहाँ पर अवैज्ञानिक क्या है, प्रॉपर ब्यांत घर कहीं दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है, कहीं नहीं है। हमने क्या दिखाया था आपको, ब्यांत घर हमारा एक सेपरेट बाड़े में होगा, उसमें एक बच्चों की छोटी सी नर्सरी होगी, जो पूर्णतः 5 से 6 दिन माँ के साथ रहने के बाद बच्चा एक नर्सरी में आ जाएगा। उसकी पहचान के लिए हम बच्चे के शरीर पर, उसके बॉडी पर एक मार्क कर देंगे, कोई नाम देने के लिए नंबर के रूप में हम उसके ऊपर डाल देंगे। वही बच्चे का नंबर आप जो है माँ की पीठ पर डाल देंगे, तो उससे दोनों की पहचान हो सकती है। अब पहचान के कई तरीके हैं। पहचान के, ये आप बकरा देख रहे हैं, अगर इसके कान में नंबर है तो ये परमानेंट नंबर हो सकता है। अदरवाइज़ कोई टैगिंग, प्लास्टिक के टैग आते हैं, आप ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। और उस ऑनलाइन सेट टैग को लेके हम कान में किस तरह से लगाते हैं वो आपको प्रैक्टिकली अभी बताएंगे। टैटूइंग करके परमानेंट नंबर हम पहचान के लिए कैसे डाल सकते हैं, ये प्रैक्टिकल करके हम आपको बताएंगे। जब आप प्रैक्टिकली
पारंगत हो जाएंगे, निश्चित रूप से आपको बकरी पालन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। जब किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, अगर आपने हमारे बताए हुए जितने भी प्रिवेंटिव शेड्यूल्स हैं, जो हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, उन्हें पूर्णतः फॉलो करेंगे, तो हम आपसे बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपकी बकरियां किसी भी तरह से पीड़ित नहीं होंगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से ज़्यादा लागत में अच्छा पैसा, ज़्यादा लागत लगाकर अच्छा पैसा बकरी फार्म से कैसे कमा सकते हैं, उसमें हम आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। 10 मिनट का हो गया है।